उस बालक के जन्म लेते ही आंधी तूफान इतनी तेजी से चलते हैं कि मानो सारी प्रकृति ही रूठ गई हो। और ये कुछ दान बिटिया के उससे भगवान के चरणों में अर्पण हुए हैं। भगवान भंडार भर के सदैव संग रहे। कि इस प्रकार पैदा हुआ वह भूतल का भार, राजन सुन संक्षेप में उसके कुछ व्यवहार। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजन, कंस ज्यों ज्यों बड़ा होता त्यों त्यों नाना प्रकार के अत्याचार। जब कुछ बड़ा हुआ, जब कंस कुछ बड़ा हुआ तो नाना प्रकार के अत्याचार। खेल ही खेल में बच्चों को कुएं में ढकेल देता, नदी व तालाबों में डुबो देता और किसी किसी का तो गला काट देता। नाना प्रकार के अत्याचार। अब तो वहां मथुरा की जितनी भी प्रजा है वो त्राहि त्राहि कर पुकार उठी। आज कोई संदेशा लेकर आता, कोई दूसरा लेकर आता कि आपके पुत्र ने मेरे पुत्र को मार दिया। उसके आतंकों को देखकर एक दिन उग्रसेन अपने पुत्र को समझाना प्रारंभ करते हैं कि लाला, राजा तो प्रजा का पालन करती है। जो राजा होता है वो तो प्रजा का पालन करता है और तू तो उसी का संहार कर रहा है। और यदि तू ही सतावेगा, अगर तू ही सतावेगा तो ये प्रजा बेचारी कहाँ को जाएगी। इसलिए तुझे तो प्रजा को संतान की भांति देखना चाहिए। हे लाला, तू प्रजा पर अत्याचार मत कर और मेरे बाद तो तू ही राज्य संभालेगा। नाना प्रकार से राजा उग्रसेन समझाते हैं, परंतु जैसे ही राजा उग्रसेन ने इन बातों को अपने पुत्र को समझाया कि इन वचनों से लाल का बदन पड़ गया लाल और पकड़ पिता को नीच ने दिया जेल में डाल। जैसे इन बातों को सुना कि त्यों ही उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया। भक्तों, इस संसार में अनेक दुख हैं, इस संसार में अनेक दुख हैं, परंतु सबसे ज्यादा कष्ट कब होता? सबसे ज्यादा कष्ट तब होता है कि यदि अपनी औलाद नालायक हो जाए, मानो सारा जीवन नरक बन जाता। अब तो राजा उग्रसेन जेल में अत्यंत दुखी है। किसी ने सत्य ही कहा कि लड़की घर छोड़े लड़का मुंह मोड़े, तो उस समय इंसान को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। आज जेल में अत्यंत दुखी हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो उस समय और स्वयं से जाकर सिंहासन पर बैठ गया। पिता को जेल में बंद कर स्वयं से जाकर सिंहासन पर बैठ गया। अब तो उसे पूर्ण आजादी मिल चुकी। किसको? कंस को। नाना प्रकार के अत्याचार, कहीं दीवारें तोड़वा दी तो कहीं मंदिरों में गौवें कटवा दी, धर्मशालाओं में मदिरापान का अड्डा बना लिया। जितनी भी सुंदर स्त्रियां थीं उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। ऋषि मुनियों की मालाएं छीनकर हाथ में हथकड़ी व बेड़ियां डाल दी। नाना प्रकार के अत्याचार, और यहाँ तक के वेदों के पन्ने भी अग्नि में जलवा दिए। किसने? राजा कंस ने। और मैया पृथ्वी बैरागिनी का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के यहाँ रो रही थी। जहाँ पर मैया पृथ्वी रो रही है वहीं पर सारे सुरवृंद देखकर बहुत परेशान होते। सारे देववृंद
सभी तो समय जाते हैं और जिस समय जाते तो उस समय ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं कि आप, मेरा विश्वास कहता कि अगर आप ये सारी विधा भगवान को सुनावेंगे तो अवश्य सुनेंगे। और ये भैया जी की ओर से कुछ दान भगवान के चरणों में अर्पण हुए हैं। भगवान भंडार भर रखे, सदैव में संग रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो, सावरे सरकार की जय हो। तो समय ब्रह्मा जी को सबको समझाते हैं कि आप वैकुंठ धाम के पास चलें और जो सबका भार संभालते हैं वो हमारा भी भार अवश्य संभालेंगे। सभी देववृंद मैया पृथ्वी जाते हैं और मैया श्री भगवान से पुकार करते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए हम भी पुकार करते हैं कि हमारी पुकार भगवान सुने और हमें कंस से आजाद करें, हमारे दुखों को दूर करें। कि निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। साधुओं के कर झटकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। साधुओं के कर झटकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। दिनों के दाता पिघल उठे और उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम जाओ भूमि पर धरो याद वीरों को, आऊंगा यद वंश में बनकर यादवों को। सभी को, सभी देवव्रतों को ये आदेश देते हैं कि आप यदुवंश में अवतार लें और मैं यदुवंश में अतिशीघ्र आऊंगा। और जब इन बातों को सुनते हैं सारे देववृंद तो आपस में गले मिलते और पुनः अपने अपने धाम को आते। इधर उन्हीं दिनों में कंस के यहाँ हुआ उत्साह, देवक ने वसुदेव को की देवकी विवाह। उन्हीं दिनों की बात है कि वसुदेव जी के साथ में देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह किया। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि देवक के पास 7 पुत्रियां थीं, 6 का विवाह तो उन्होंने पहले ही वसुदेव जी के साथ में कर दिया था। सबसे छोटी थी मैया देवकी, इनका भी विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया। विधि पूर्वक देवक ने
अपनी कन्या के हाथ पी लेती है। कहीं कहीं पर ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि देवकी त्रेता की कैकेयी है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन को जाने लगे तो उस समय मैया कैकेयी ने एक बात कही कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि इस बार आप मेरे गर्भ से जन्म लें। तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस बात को कहा कि हे मैया, मैं तुम्हारा शुद्ध तो कहाऊंगा परंतु दूध अपनी मैया का ही पीऊंगा। और ये वरदान देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चल देते हैं। आज वही त्रेता की कैकेयी है जो कि मैया देवकी के रूप में है। उस विवाह में राजा कंस भी बड़ा प्रसन्न होता। क्यों? क्योंकि राजा कंस की चचेरी बहन है देवकी। बड़े ही प्रेम से विवाह अपनी बहन का करता है। कौन? राजा कंस। अब तो सारे रस्मों और रिवाजों के साथ में अपने कन्या के हाथ पी लेगी। किसने? देवकी ने। पटभूषण, गजरथ, मणिमणिक इत्यादि सारे दानों को देते हुए अपनी कन्या को विदा किया। विदाई हो, अगर पुत्री की विदाई हो तो कहते हैं जिसका कलेजा बड़ा मजबूत होता है वो ही पुत्री की विदाई कर पाता है। क्यों? क्योंकि पुत्री की जो विदाई होती वो सब नहीं कर सकते। सारा परिवार आज रो रहा है। मैया देवकी भी रोते हुए अपने पिया के घर जा रहे हैं। कहते हैं कि जिस समय विदाई होती, कितना भी धीरज वाला क्यों ना हो, वो अपना धीरज खो बैठता है। अब तो कहते हैं ज्ञान की भाषा में है कि 12 से अधिक आयु लड़की को गले लगाना पाप है। परंतु जिस समय राजा दशरथ, राजा जनक अपनी पुत्री जानकी की विदाई कर रहे थे तो उस समय वो भी इस ज्ञान की मर्यादा को पार कर गए और मैया सीता को हृदय से लगा लिया। किल्लीन है लिए मोर लाय जान की, लीन ज्ञान की मर्यादा पार कर गए और मैया की विदाई करते समय पुत्री को हृदय से लगा लिया। आज समस्त परिवार रो रहा है और मैया देवकी की विदाई करते समय राजा कंस अपनी चचेरी बहन को इतना प्रेम करता है कि उसे धीरज बढ़ाते हुए नगर के बाहर छोड़ने जा रहा, वो भी नंगे पैर। अपनी बहन से इतना प्रेम करता है, नंगे पैर जा रहा है बहन को धीरज बढ़ाते हुए, रथ के पैदल चलते हुए। अब तो जैसे ही राजा कंस आगे बढ़े मैया देवकी और वसुदेव जी को लेकर, तो उस समय आकाशवाणी हुई कि रे कंस इतना मत फूल, अरे जिस बहन देवकी के पीछे तू इतना आनंद उठा रहा है ना, अरे उसका 8वां लाल तुझको और तेरे मित्रों समेत यमपुरी ले जाएगा। अब तो कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया मानो। इस बात को सुनकर राजा कंस को कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। आकाशवाणी जैसे ही सुनी कि त्यों ही
रथ के ऊपर चढ़ता और मैया देवकी के केशों को पकड़कर भूमि पर पटक देता, तलवार निकालकर इस बात को कहने लगता कि रे बहन, मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कर। अब तो सारा मंडल लाचार होकर इस दृश्य को देख रहा है कि जो भाई अब तक अपनी बहन को धीरज बंधाते हुए नगर बाहर छोड़ने आया था, आज वही भाई बहन को मारने जा रहा है। ऐसा क्या हुआ? कोई कुछ समझता उससे पहले ही मैया देवकी बोल पड़ी कि भैया, आप मुझे मारना चाहते हैं, बेशक मार दे, लेकिन हे भैया, एक दिन ऐसा आएगा जो आप हमारे लिए रोवेंगे। राजा कंस कहता, मैं ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जो मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा। कहता है, श्री बहन, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। उस समय मैया देवकी नेत्रों में आंसू भरकर इस बात को कहती, भैया वो दिन सुनो, कौन सा होगा? वो दिन जिस दिन सारे भाइयों की कलाई सजाई जाएगी और उस दिन तुम्हारी कलाई खाली रहेगी, उस दिन तुम्हें इस बहन की अवश्य याद आएगी। आप मुझे मारना चाहते, बेशक मार दें, क्योंकि हे भैया कि वो गाया भागा जिसकी सोने कलाई है भाई। इस बात को जरा ध्यान देना। कभी उस भाई से इस बात को पूछना जिसके पास एक बहन ना हो। और जब राखी का त्योहार आता है ना, तो उस भाई के हृदय से पूछो कि वो क्या कहता है और क्या करता है। वो भगवान को पूछता है कि काश अगर तुमने मुझे एक बहन दी होती तो शायद मेरी आज कलाई खाली नहीं होती। और जिस बहन के पास भाई नहीं होता और जिस भाई के पास एक बहन नहीं होती, कभी उससे उसका दर्द पूछना। और सबसे ज्यादा भाई की याद तभी आती जब, देखिएगा ये सत्य है, जब घर में रहो तो भाई से मारपीट चलती रहती है। कभी इस बात की लड़ाई तो किसी भी, कभी उस बात की लड़ाई, भाई बहन में कभी पटती नहीं है। ये आपने देखा होगा। जब बचपन होता है तो भाई से कभी पटती नहीं है, लेकिन उस दिन भाई की बहुत ज्यादा याद आती है जिस दिन इस घर से उस घर को जाते हैं। क्यों? एक भक्त ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। मैया देवकी कहती हैं कि भैया कि आएगा जब माह सावन सुहाना, अरे आएगा जब माह सावन सुहाना, बहना। जब सावन का महीना, सखियों में बातें शुरू होती हैं जो ससुराल में होती हैं, जो बहनें ससुराल में होती हैं, तो अगर कहीं मिल जाती हैं आपस में तो बातें शुरू होती। कहीं कह बहनी का तुम अनैया नहीं आए, कहीं हमा भैया कहीं तो रहे फोन किन न है उदनी हाँ कि जो उन्हें चले भाई, लेकिन का बताई भैया के लगे काम आएगा तो नहीं आए। कहीं बच्ची तुम भैया नहीं आए, लेकिन हमा भैया आए, हम जा रहे हैं। तो अब उसकी जो आत्मा है, उस बहन की जो आत्मा है, वो एक बार कहती है कि काश मेरे भी आए भाई आए होते और मैं भी चली जाती। ये समझो जिस दिन सावन लगता उसी दिन से वो दरवाजा निरखना शुरू कर देती है, देखना प्रारंभ कर देती कि मेरे भैया कब आएंगे और कब हमें ले जाएंगे। कभी उस बहन से पूछना। इसलिए मैया देवकी कहती हैं कि हे भैया कि आएगा जब माह सावन सुहाना, बहना ने सोचा बंधते हैं भाई, बंधते हैं भाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। इस बात को जब राजा कंस ने सुना तो उसके हृदय में एक बार ममता तो जागी मैया देवकी के प्रति।
परंतु आकाशवाणी जैसे ही याद आई कि त्यों ही इस बात को कहने लगा कंस कि रे बहन, तुझे मारने में मुझे लज्जा तो आती है, परंतु तुझे छोड़ने में मुझे मेरी कुशलता नजर नहीं आती। इसलिए हे बहन, हो सके तो इस भाई को क्षमा कर। और जैसे ही तलवार उठाया कि त्यों ही वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो वीर हैं और फिर भी एक अबला पर हाथ उठा रहे हैं, ये बात तो लज्जा की है। राजा कंस कहता है कि ये सत्य है कि मैं एक अबला पर हाथ उठा रहा हूं, परंतु क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? कहा मैंने सुना भी है और उस भाव को समझा भी है। आकाशवाणी ये हुई है कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, ना कि देवकी तुम्हें मारेगी। और हे राजन, मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि मुझसे और देवकी से जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको दे दूंगा। और अब आप देवकी को छोड़ दें। इतना जब वसुदेव जी कहते तो उस समय राजा कंस दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल देता।